हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंटा कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी का जो आईपीओ है 22 तारीख को ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो हम इस वीडियो के अंदर इस कंपनी के ऊपर फुल रिव्यू करेंगे कि क्या हमें इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और हम ये भी जानेंगे कि ये कंपनी जब लिस्ट होगी तो क्या हमें अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर देगी या नेगेटिव में ओपन होगी। तो हम इन सब पे पूरा रिव्यू करेंगे इस कंपनी के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, ये कंपनी किस टाइप का बिजनेस करते हैं, इसको हम समझते हैं। तो ये जो कंपनी है दो टाइप के सेक्टर में है। पहला तो है ये वाटर सॉल्यूशन के अंदर ये काम करती है, और दूसरा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये काम करती है। ये दो सेक्टर के अंदर ये पूरी तरीके से काम करती है, और इसका जो मेन सेक्टर है वो वाटर सॉल्यूशन के अंदर है। इसके अंदर ये कंपनी वाटर से जुड़े हुए जितने भी वर्क होते हैं वो सारा बिजनेस ये करती है इसके अंदर, चाहे वो वाटर रिसाइकल हो, वाटर ट्रीटमेंट हो, वाटर सॉल्यूशन से जुड़े वाटर सप्लाई हो, वो सारा काम इसके अंदर करती है ये कंपनी। वहीं पे ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। तो अगर मैं इसके बिजनेस की ओर बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी है वाटर सॉल्यूशन के अंदर काम करती है, डैम के अंदर भी काम कर रही है ये कंपनी, वहीं पे पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में भी ये कंपनी काम कर रही है। और तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का और बिजनेस, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इरिगेशन के अंदर भी काम कर रही है, जिसमें ये खास तौर पे एग्रीकल्चर के अंदर ये यूज़ होता है फसलों को पानी देने के लिए। और तो और ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे आप कि अदर के अंदर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये देखेंगे कि रेलवे के अंदर काम कर रही है, रोड के अंदर, हाईवे के अंदर और ब्रिज के अंदर ये कंपनी काम कर रही है। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी की और ऑर्डर बुक की बात करूँ तो इस कंपनी के पास काफ़ी अच्छा ऑर्डर बुक है। करीब 600 से 700 करोड़ के आसपास का अभी ऑर्डर बुक है। आगे और बढ़ सकता है ये ऑर्डर, जो कि बढ़ना ही चाहिए। तो इस कंपनी का बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो ये वाटर सॉल्यूशन के अंदर काम कर रही है, और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काम कर रही है। और रेलवे में हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन या फिर वो रोड बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, हाईवे बनाना हो, इसके अंदर काम कर रही है। तो इसका बिजनेस तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। अब अगर मैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात करूँ तो उसमें देखते हैं एक बार। तो ये जो आईपीओ डिटेल्स है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे कि 22 तारीख को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। 24 तारीख लास्ट डेट होगा अप्लाई का। और जो प्राइस बैंड रखा गया इस कंपनी का आईपीओ का 279 से लेकर 294 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं पे जो कंपनी का आईपीओ है एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होगा। और तो अगर मैं रिटेलर्स की बात करूँ, रिटेलर्स कोटे की, तो 35% रिटेलर्स कोटा इसमें दिया गया है। वहीं पे इस कंपनी का अगर मार्केट कैप की बात करूँ तो ये कंपनी का जो मार्केट कैप है लिस्टिंग होने से पहले 220 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप रखा गया है। वहीं पे इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो भी 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ लिस्ट होने से पहले 100% प्रमोटर्स होल्डर है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और जो दिखा रहा है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग लग रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। जब इस कंपनी में 24 तारीख लास्ट अप्लाई डेट होगा, उसके बाद 27 से 28 तारीख को आपको मैसेज के थ्रू बताया जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिला है तो आपके पैसे रिफंड आ जाएंगे 28 तक, और आपको अगर अब अलॉटमेंट हो चुका है तो 28 को ये आपके डीमेट अकाउंट में शो होगा ये आईपीओ। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी का लिस्टिंग की बात करूं तो ये 29 तारीख को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट के अंदर। वहीं पे अगर मैं आईपीओ लोट साइज की बात करूं तो इस जो एक लोट के अंदर 50 शेयर्स मिलेंगे, और एक लोट का जो अमाउंट होगा वो 14,700 रुपये रखा गया है। जो रिटेलर्स है वो मिनिमम एक अप्लाई कर सकता है और मैक्सिमम 14 लोट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे स्मॉल एचएनआई कोटे की बात करें तो 2 लाख से 10 लाख इन्वेस्ट किया जा सकता है इसके अंदर, और मिनिमम लोट साइज 14 होगा। वहीं पर बिग एनएचआई कोटे की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख होगा, और जो लोट साइज होगा वो 69 होगा मिनिमम। अगर मैं डेंटा कंपनी के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो एसेट्स है 2022 में 60 करोड़ के आसपास हुआ करता था, लेकिन 2024 आते आते कंपनी का एसेट्स बढ़कर 219 करोड़ के आसपास आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी का एसेट्स बढ़ा है। वहीं पे कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो 2022 में कंपनी के पास 119 करोड़ के आसपास रिवेन्यू हुआ करता था। वहीं पे 2024 आते आते कंपनी का रिवेन्यू यहाँ पर भी बढ़कर 241 करोड़ के आसपास आ गया, जो कि ये भी अच्छी बात है। कंपनी का रिवेन्यू भी बढ़ा है और एसेट्स भी अच्छा खासा बढ़ा है। वहीं पे
अगर मैं आप कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं, जिसे पेट मार्जिन भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी 2022 में 38 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, ठीक है। लेकिन 2023 में आप देखेंगे तो यही प्रॉफिट बढ़कर 50 करोड़ के आसपास आ गया, और 2024 आते आते कंपनी का प्रॉफिट और बढ़कर 59 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो आपने देखा कंपनी का प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। कंपनी एक तो बहुत छोटी कंपनी है, 220 करोड़ के आसपास की कंपनी है मार्केट कैप इस कंपनी का, लेकिन प्रॉफिट देखिए, कंपनी नेगेटिव में नहीं जा रही, कंपनी हर साल प्रॉफिट में ही जा रही है, और वो भी प्लस करते जा रही है, माइनस नहीं हो रहा प्रॉफिट, ठीक है। तो कंपनी जो है बहुत छोटी होने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही है। तो एक चीज़ तो इससे समझ में आता है कि कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग है, ठीक है। तो ये तो ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें नेटवर्थ कंपनी का, तो 2022 में कंपनी के पास 54 करोड़ का नेटवर्थ हुआ करता था, लेकिन 2024 आते आते कंपनी का जो नेटवर्थ है बढ़कर 164 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का नेटवर्थ भी अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। वहीं पे अब अगर मैं कंपनी के रिजर्व की बात करूं और बोरिंग की बात करूं, तो आप रिजर्व देखेंगे 2022 में कंपनी के पास 49 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था। वहीं पे 2023 में कंपनी का रिजर्व और बढ़कर 99 करोड़ के आसपास आ गया, और 2024 आते आते कंपनी का रिजर्व बढ़कर 145 करोड़ का हो गया। तो कंपनी ने अपने रिजर्व को लगातार बढ़ाया, मतलब कंपनी बहुत छोटी है और उसके हिसाब से रिजर्व देखिए तो 145 करोड़ का, मतलब 200 करोड़ की कंपनी है और 145 करोड़ का रिजर्व है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के पास इतना अच्छा रिजर्व है। वहीं पर अगर बोरिंग देखेंगे आप, तो पहले 2022 में कंपनी के पास कोई भी बोरिंग नहीं हुआ करता था, जीरो डेट है, जीरो कर्जा है। वहीं पे 2023 में आते आते कंपनी के पास 1 करोड़ के आसपास का कर्जा हो गया, डेप्थ बोरिंग हो गया। वहीं पे 2024 में कंपनी के पास 0.86 करोड़ का बोरिंग है। तो एक तरह से आप देखेंगे कंपनी का बोरिंग तो जीरो है, मतलब कंपनी डेप्थ फ्री है, कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी जो है कर्जे से मुक्त है, और कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत अच्छा खासा लेवल पे है। तो अभी तक तो हमें कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो तो काफ़ी बेटर लगा, और कंपनी का बिजनेस भी बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि कंपनी जो है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर काम कर रही है, वाटर रिसाइकल के अंदर काम कर रही है, वाटर सॉल्यूशन से जुड़े जितने भी चीज़ें या फिर जितने भी प्रॉब्लम्स है वाटर से जुड़े हुए, वो सारे पे कंपनी काम कर रही है, वाटर सप्लाई भी कर रही है, और वाटर के पाइपलाइन को भी ये में भी कम वर्क कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी काम कर रही है कंपनी, और तो और कंपनी का फंडामेंटल भी एक नंबर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब अगर आप देखें कि कंपनी अगर लिस्ट होती है तो क्या अच्छा खासा रिटर्न देगी या नेगेटिव में ओपन होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी जो है पॉजिटिव में ओपन होना चाहिए, मतलब रिटर्न अच्छा खासा देना चाहिए। और तो और अगर मैं मिनिमम रिटर्न की बात करूँ लिस्टिंग होने के टाइम पे, तो मिनिमम जो है ये 50% रिटर्न देना चाहिए, ये मिनिमम है, ठीक है। अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो 100% से लेके और 100% से ज़्यादा भी रिटर्न ये निकाल कर दे सकती है। अगर मार्केट का कंडीशन सब कुछ ठीक रहा तो ये कंपनी जो है कम से कम 50% रिटर्न देगा, और मैक्सिमम डबल से भी ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दे देगी ये कंपनी। इस हिसाब से इतनी काबिलियत ये रखती है कंपनी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मार्केट की स्थिति थोड़ी सी ख़राब रही तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कि जो रिटर्न है ये करीब आपको 30% से लेकर 40% मिनिमम हो जाएगा, और जो अगर रिटर्न की बात करें तो 80% के आसपास से कंपनी रिटर्न निकालकर मैक्सिमम देगी, अगर मार्केट की स्थिति खराब रही तो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म का व्यू भी रखे तो भी हमारे लिए कंपनी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। 50% के आसपास या 50% से ज़्यादा रिटर्न निकाल कर दे सकती है कंपनी, तो बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए इस कंपनी के आईपीओ में। ये मेरा अकॉर्डिंग था, मेरा इस पर ये रिव्यू था। आपको कैसा लगा ये कंपनी, आप खुद का अपना भी एनालाइज करिए, अपना ये रिसर्च करिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करिएगा इस कंपनी के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।